बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद खिज़र सिद्दीकी और मदीना मुनव्वरा से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा उस बाग की जिसमें 300 खजूर के दरख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाए थे। जी हाँ, उस बाग का नाम है मज़रा सलमान अल फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये मौसूम है मशहूर सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से। जी वही सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सलमान मेरे अहले बैत में से हैं। यहीं पे मैं आपको वो कुआं भी दिखाऊंगा जिस कुएं से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खजूर के बाग की सिंचाई करते थे, यानी पानी पहुँचाते थे। इस वक्त मैं उस बाग के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। खजूर का ये बहुत बड़ा बाग है। मैं आपको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कुछ तफसील भी बताऊँगा और साथ ही साथ आपको ये बाग भी दिखाऊँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के ग़ुलाम थे और इसी बाग में काम करते थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो हौज़ आप देख रहे हैं ट्यूबवेल, इस ट्यूबवेल से आज के ज़माने में खजूर को पानी पहुंचाया जाता है। ये उस ज़माने का कुआं नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान के एक मजूसी घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो कि आग की पूजा करते थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस दीन से मुतमईन नहीं थे, इसलिए उन्होंने ईसाईयत अपना ली। लेकिन ईसाईयत में भी उनके तरीक़ेकार से मुतमईन नहीं हुए, हक़ की तलाश में लगे रहे। एक दिन उनके एक अकाबिर ने बताया कि एक नबी आने वाले हैं जो हिजाज़ में आएंगे और उसने उन्हें उस नबी की 3 निशानियां भी बताईं और उनसे कहा कि वो वहां चले जाएं। चुनांचे वो हिजाज़ आ रहे एक काफ़िले के साथ हो लिए, लेकिन काफ़िले वालों ने उन्हें ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। उसके बाद वो तकरीबन 10 बार बेचे गए। बिकते बिकाते मदीने के एक यहूदी ने उन्हें ख़रीदा और ये मदीना आ गए और उस यहूदी के इसी खजूर के बाग में काम करने लगे। एक दिन खजूर के दरख्त पर चढ़कर खजूर तोड़ रहे थे कि किसी ने आवाज़ लगाई कि आखिरी नबी मदीना में तशरीफ़ ला चुके हैं। हक़ के मुतलाशी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने उस वक्त चूँकि अपने मज़हब की आसमानी किताब यानी तौरेत व ज़ुबूर वग़ैरह में पढ़ा था और अपने अकाबरीन से, उनके उस वक्त के अकाबरीन से सुना था कि जो आखिरी नबी आने वाले हैं वो सदका नहीं खाएंगे। चुनांचे इस निशानी को आज़माने के लिए जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो खजूरें पेश की और फरमाया कि ये सदका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं खाया और सहाबा को दे दिया। फिर अगली बार की हाज़िरी में जब खजूरें पेश की तो फरमाया ये हदिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी खाया और सहाबा को भी खिलाया। इस तरह से 2 निशानी उनकी पूरी हुई। और अगली बार जब हाज़िर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ लगे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हो गया कि सलमान कुछ देखना चाहते हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक थोड़ा सा हटाई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर महर नबूवत देख लिया और देखते ही उसे चूम लिया और ज़ारो कतार रोने लगे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माजरा पूछा तो उन्होंने माजरा सुनाया और ईमान ले आए, क्योंकि उनको बताई गई तीनों निशानियाँ पूरी हो चुकी थीं। उनका माजरा सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप अपने यहूदी मालिक से अपनी आज़ादी की बात करें। जब उन्होंने अपनी आज़ादी की अपने मालिक से बात की तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 2 ही शर्त पे आज़ाद करूंगा वरना नहीं। ये देखिए, ये खूबसूरत सी बत्तखें इन्होंने पाली हुई हैं, बत्तख और उसके प्यारे से बच्चे हैं। उस यहूदी मालिक ने पहली शर्त रखी कि तुम मुझे 300 खजूर के दरख्त लगा कर दोगे और ये दरख्त 1 साल के अंदर फल देने लगें। और दूसरी शर्त उसने रखी कि तुम मुझे 40 औक़िया सोना दोगे। उसकी ये शराइत सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मायूस हो गए। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस बारे में पूछा। उन्होंने मायूसी भरे अंदाज़ में ये शराइत बताईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि सलमान तुम ये शर्त मान लो। इस पर सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, फिर ये शर्त पूरी कैसे होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ और 300 दरख्त जमा करो और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से कहा कि आप लोग अपने इस भाई की मदद करिए और उनसे ख़ास तौर से फरमाया कि इन दरख्तों के लिए गड्ढे खोदने के बाद इसमें पौधा आप लोग नहीं लगाना बल्कि मुझे इत्तला करना, मैं खुद पौधे लगाऊंगा। सहाबा कराम की मदद से जब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गड्ढे तैयार कर लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अपने हाथों से इन पौधों को उन गड्ढों में लगाया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये दरख्त 1 साल के अंदर ही फल देने लगे। उसके अलावा 40 औक़िया सोना के लिए
एक पत्थर जो किसी गज़वा से माल गनीमत के तौर पर मिला हुआ था, वो पत्थर दिया जो कि इतना बड़ा नहीं था कि उसमें से 40 औक़िया सोना अदा हो सके। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि इसे ले जाके दे दो, अल्लाह तुम्हारी तरफ से अदा कर देगा। और ऐसा ही हुआ। जब सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने यहूदी मालिक को ये दिया तो ये पूरे 40 औक़िया ही था। इस तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज़ाद हो गए। ग़ुलामी की वजह से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वे बद्र और ग़ज़वे उहद में शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन जब ग़ज़वे खंदक हुई तो उन्होंने उस ग़ज़वे में अहम किरदार अदा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की स्ट्रेटजी से मुताल्लिक़ इनसे मशवरा किया तो इन्होंने अपने फ़ारस के तजर्बे की बुनियाद पर खंदक खोदने का मशवरा दिया और इन्हीं के इस मशवरे पर खंदक खोदी गई और ये स्ट्रेटजी बहुत काम आई। यानी जंग खंदक में मुसलमानों को फ़तेह नसीब हुई। यही खंदक खोदने के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन सहाबा के 2 ग्रुप बनाए तो ये बात आई कि सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस ग्रुप में होंगे, क्योंकि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दोनों ग्रुप उन्हें अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, यानी सलमान मेरे अहले बैत में से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज अदा करने के बाद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की नज़र में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कदर व मंजिलत और बढ़ गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में उन्हें इराक़ के शहर मदियन का गवर्नर बना दिया गया। वहीं पे उनकी वफ़ात हुई और वहीं पे वो मदफून हैं। अब आइए मैं आपको इस बाग की खजूरें दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये जो कच्ची खजूर मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसका नाम हलवा है और ये आजवा खजूर है जिसके बारे में हदीस में भी जिक्र आया है, ये आजवा है। चलिए अब मैं आपको वो कुआं दिखा देता हूँ जिस कुएं से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बाग की सिंचाई करते थे, यानी पानी पहुँचाते थे। ये देखिए, ये है वो कुआं। इसे महफूज रखने के लिए सऊदी हुकूमत ने इसे बंद कर दिया है फ़िलहाल। एक और अहम बात आपको बता दूँ, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र के बारे में मौरख़ीन में इख्तिलाफ़ है। कुछ मौरख़ीन ने उन्हें 250 साल और कुछ ने उनकी उम्र 350 साल तक होने की रिवायत नकल की हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा ही वीडियो आइंदा भी देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, माअस्सलाम।